आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सतना जिले के मचगवा के आदिवासी बस्ती में कालरा डायरिया फैल गया है, जिनमें से 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण बीमार हैं। बीमारी फैलने के बाद बस्ती के लोग दहशत ज़दा हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अब तक 5 मौत हुई है, जबकि प्रशासन का दावा है कि गांव में हुई मौतें अन्य बीमारियों की वजह से हुई हैं, डायरिया से नहीं। बीते दिन खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद टूटी, जिसके बाद मंगलवार को जिला कलेक्टर पूरे लाभ लश्कर के साथ मेडिकल टीम लेकर बस्ती पहुंचे और मरीजों को चिन्हित कर उपचार की समुचित व्यवस्था हो रही है। हैजा फैलने की वजह से दूषित पानी बताया जा रहा है। अधिकांश मरीज गांव के बीच स्थित कुएं का पानी पी रहे थे। सतना चित्रकूट मार्ग पर स्थित जिले की सबसे संपन्न पंचायतों में से एक मचगवा स्टेशन के वार्ड नंबर 18 मट्टन टोला में पिछले कई दिनों से रहवासी बीमारी की चपेट में है। उल्टी, दस्त, बुखार ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। अब तक यहाँ 5 की मौत हो चुकी है, मगर ये मौतें प्रशासन डायरिया से नहीं बल्कि स्वाभाविक मौत मान रहा है। यहाँ पीने के पानी के जो स्रोत हैं उनमें दूषित पानी आ रहा है। बस्ती के सभी लोग उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सड़कें कीचड़ से सराबोर हैं। ऐसे में बीमार व्यक्तियों को खाट के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। 3 गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 मरीजों को मचगवा CHC भर्ती कराया गया। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और CO जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित राव झांडे परिस्थितियों का मुआयना करने आदिवासी बस्ती पहुंचे, ग्रामीणों का हालचाल जाना और जल स्रोतों की जानकारी ली। वहीं दूषित जल से भरे कुओं की साफ सफाई के साथ ही शुद्ध पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर दस्तक दे रही है और संभावित मरीजों का परीक्षण कर दवा वितरण कर रही है। प्रशासन के अनुसार गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप करेगी, साथ ही मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी। जो है 5 मौतें हुई और ये मौतें इस स्तर में हुई हैं कि अभी तो ये जानकारी मिली मुझे, ये जो अपना राम गोपाल ख़त्म हुआ, ये जो है यहाँ पे लेटरिन गया है और बोले कि गिर पड़ा है और उसके दाढ़ी में यहाँ पे चोट आ गई थी। इस कारण से जो है उसकी PM भी हुआ है, हार्ट अटैक से मृत्यु का कारण बताया। टाइम पे ये कल मुझे सर जानकारी मिली कि जो है यहाँ पे डायरिया की शिकायत हो रही है। तो डायरिया के कारण मैंने BMO साहब से भी बात की सुबह। मैंने कहा वहाँ पे एक टीम भेजी जाए ताकि जो है यदि ऐसी सब परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं तो उनमें सुधार हो जाए तत्काल। तो कल है जो है यहाँ पे टीम आई है। इसके बाद फिर जो है मुझे रात में SDM साहब का भी फ़ोन आया, स्थितियाँ तो नहीं निर्मित हो रही, जिस कारण से यहाँ पे लोगों ने बताया है कि मतलब 3 जो बीमार हैं वो जिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इस कारण से जो है यहाँ पे और कोई मरीज कल से 2 भर्ती हुए हैं। अभी जानकारी मुझे और मिली कि 2 भर्ती और हुए हैं। जो किस मर्ज के? ये है उल्टी दस्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भार्गव प्रसाद विश्वकर्मा, पंचायत सचिव मचगवा। 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 5 में से जिनमें से 2 10 साल की बच्चियां हैं, एक 3 दिन का बच्ची है, एक लगभग 70 से 75 साल का वृद्ध है, एक लगभग 55 साल का व्यक्ति है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? अब डॉक्टर तो नहीं हूँ कि इनका वजह क्या है, पर जहाँ तक मुझे सुनने को उनके द्वारा, घर के लोगों के द्वारा मिला है, उनमें से जैसे एक अभी ये बगल का घर है राम गोपाल मवासी, वो मतलब 2-3 बार टट्टी गया है। इसके बाद जब तीसरी आता है और गिरने के बाद फिर रात के उस दिन बारिश हो रही थी तो जल्दी वहाँ पे अस्पताल नहीं पहुँच पाया है और जब उसको अस्पताल लेके जाते हैं तो लगभग 2-2:30 बजे के लगभग वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह एक छोटी बाई लड़की है जो 10 साल की है, उसको उल्टी दस्त होता है और वो हॉस्पिटल नहीं जा पहुंचती है और दोपहर तक में वो भी ख़त्म हो जाती है। वजह क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, पर उल्टी दस्त में जानता पानी, क्योंकि हमारे गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। एक ही कुआं है जिससे हम अपन लोग पूरे गांव के वहां से पानी पीते हैं। बरसात का पूरा पानी जा कर के उसी में जाता है, उसी कुएं में चला जाता है। उस कुएं के बगल में तालाब है, तालाब से पूरा झिर करके पानी वहीं में जाता है, वो पूरा पानी उसी से पीते हैं। पानी की समस्या को लेकर के मेरा नाम शिव कैलाश मवासी। मचगवा में अभी मैं सुबह से वहीं हूँ और जो डेथ हुई हैं 10 तारीख के बाद से 11 दिन में, उनमें सभी के अलग अलग कारण हैं। जैसे एक छोटा बच्चा 3 दिन का है तो उसमें कोई उल्टी दस्त की शिकायत नहीं थी। वो बच्चा जो है RDS से वो हुआ है, रिस्पायरेटरी अचानक जो है सांस फूलने के कारण उसकी डेथ हुई। एक बच्चा कुपोषित बच्चा था जो पिछले
कई वर्षों से कुपोषित था और कम से कम 8 से 10 बार उसको ज़िले में भर्ती कराया गया था। 8 साल की बच्ची थी, तो वो अचानक जो है उसकी डेथ हुई है। एक 75 साल का जो था वो यहाँ भर्ती था, भर्ती के बाद वो वहाँ पहुँचा है और उसके बाद उसको यहाँ नहीं लाया गया तो उसकी डेथ हुई है। एक केस हमारा जो है वो 55 साल का बता रहे हैं, उसको अचानक लैट्रिन के लिए उठा है, अचानक गिर गया है और गिर जाने के कारण उसको चोट लगी है। चोट के बाद वो यहाँ सुबह भर्ती हुआ है। भर्ती होने के बाद सुबह 9 बजे से 1 बजे तक उसका ट्रीटमेंट मझगमा अस्पताल में चला है और 1 बजे ख़त्म हो गया है। उसमें संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि वो हार्ट अटैक से या ब्रेन की नस फट जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी। और उसका पीएम भी हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक बताया गया है। 22 तारीख से नहीं, उसके पहले की डेथ हम बता रहे हैं जो 21 तारीख तक की। 22 तारीख को सुबह न्यूज़ ये मिली है कि वहाँ पर डायरिया फैला है और जब हमारी 22 तारीख के बाद टीम पहुँची तो वहाँ 7-8 मरीज़ थे डायरिया के, जिनमें से 2 मरीजों को यहाँ और 3 मरीजों को जिला अस्पताल में भेजा गया। और अभी पूरी टीम लगी हुई है, कल से नाइट में भी लगी थी। तो डायरिया के ज़्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा केसेस से सिर्फ कल ही मिले थे, करीब 10-12 केसेस मिले थे। अब छुटपुट केसेज आ रहे हैं हल्के फुल्के, और बुखार जो सीजनल फीवर है, वायरल फीवर, इसके ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। मेरे तरफ स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इतवार तक वहाँ टीम 24 घंटे रहेगी और जो भी केसेस होंगे उनकी दवा तो करेगी ही, ब्लीचिंग करेगी। प्रत्येक घर का हम सर्वे करा रहे हैं वहाँ और उसके आसपास के जो गाँव का है, और जो भी केसेस है उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लीचिंग, ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर का वितरण, क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जाएगा। और 24 आवर्स टीम वहाँ रहेगी। एक एम्बुलेंस रहेगी, अगर कोई रात बिरात किसी की तबीयत ख़राब होती है तो मरीज को लेकर मझगमा अस्पताल आएगी। मझगमा अस्पताल में अभी मैंने मीटिंग ली है और यहाँ भी हमने 24 घंटे स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। के तौर पर यहाँ का जो कुएं का पानी है जिसका लोग पीते हैं उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऑलरेडी पाइपलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बोला है और पूरी मेडिकल की टीम यहाँ पर लगी हुई है जो एक बार लोगों का परीक्षण कर रही है। बट ऐसे कोई भी गंभीर लक्षण किसी में नज़र नहीं आया। कुछ 2-3 पेशेंट ऐसे भी हैं जो एडमिट हैं जिनको उल्टी दस्त की हल्की फुल्की समस्या हुई थी, लेकिन वो भी सामान्य है। अभी जो 11 दिन में की मौत उल्टी दस्त से नहीं हुई है। एक 75 ईयर के व्यक्ति थे, उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी। एक बच्ची की डेथ कुछ दिन पहले हुई थी, वो लगातार बीमार रहती थी तो उसी कारण से उसकी डेथ हुई थी। कल एक छोटे नवजात बच्चे की डेथ हुई थी, बस उसका रीजन दूसरा था। तो किसी में भी हैजे के या उल्टी दस्त के कारण से डेथ हुई है ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। चूँकि उसके लिए अधिकारियों को बताया है कि जो भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, कुएँ या हैंडपम्प, उन सभी का एक बार ट्रीटमेंट कर लें। और जो कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो न सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि पूरे ज़िले के लिए ही लोगों को अब एक्टिवेट किया है कि सभी जगह पर कुओं के पानी का ट्रीटमेंट हो जाए, जिससे कहीं भी ऐसी कोई समस्या ना आए। टीम तैनात रहेगी।